मेरी भाभी मेरे भाई से उम्र में बड़ी थी। मेरे भाई ने अपने पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता, कमज़ोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर सो रहा होता और भाभी के कमरे से आवाज़ें आती। एक रात भाई बाहर सो रहा था। भाभी की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मैं कमरे में चले गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी। बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करेगा। मेरे माँ बाप पुरानी सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी कि जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को मायूसी हुई। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद कि वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वो शादी नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। बाकायदा इज्जत से ब्याह कर लाए थे और बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही इनमें कमी थी। बाकी तो हर तरह से वो एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र पर एतराज़ नहीं था तो हमें भला क्या एतराज़ हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी से में खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन एक महीने के बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी। वो कुछ भी पका देती, इतना मज़े का होता कि इंसान उंगलियां चाटते रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहती थी। मुझे भी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसे ही बहू सबको चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग ये बात नहीं जानते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी। इसलिए मेरे पास तो कम ही वक्त होता था, लेकिन जो भी वक्त होता मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ गुजारती। वो भी मेरी छोटी छोटी बातों को भी गौर से सुनती और कभी भी उन्होंने मुझे आम तौर पर भाभीयों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उसके चेहरे पर नज़र आती थी, वो खुशियाँ भाई के चेहरे पर नज़र नहीं आती थी। वो सबसे ही कुछ खिंचा खिंचा सा रहता, हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से एक दो बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत दोस्ती थी, इसलिए कोई बात होती तो वो मुझसे शेयर कर देता था। लेकिन अब वो परेशान नज़र आ रहा था, अपनी कोई बात भी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफिक्र रहा करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाज़ा लगाती कि शायद भाई बिजनेस को लेकर परेशान है। कभी क्या सोचती तो कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे और कहते तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुम वैसे ही मेरे बारे में सोच सोच कर अपनी पढ़ाई खराब करूँगी। उनको क्या बताती कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हुई हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को भी माँ बाप ने किसी हद तक नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप बताओ कि भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ उनसे पूछूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन भी दिन
भाई कमज़ोर होने शुरू हो गए। वो शादी के पहले वाले भाई तो जैसे गुम हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से एक कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते, हंसते, मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस डिस्कस किया करते। भाई की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत में सारे घर वालों को परेशान कर दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद शुरू कर दी थी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते, ना ही अपनी परेशानी की वजह बताते। लेकिन इस सब में जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वो तो परेशान क्या होती, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन ब दिन निखरती जा रही थी और खुश और बेफिक्र रहती थी। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में परेशानी और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबल थे। तो ये अचानक से क्या हुआ, इस बात की फ़िक्र तो मुझे होनी चाहिए थी। इसलिए मैं भाई की हालत को लेकर परेशान रहती थी। मेरे माँ बाप भी तो परेशान हो गए, लेकिन वो हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ती रहती थी। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे। लेकिन मैं फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस वक्त ना मैंने भाई को जगाया, ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। वापस अपने कमरे में चले गई। लेकिन अब मैं रोज़ाना ही रात में देर तक जागती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर सहन में सोए हुए नज़र आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना ही अपने माँ बाप से करती, ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में मैं यह जानकर मेरे माँ बाप ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि पहले ही वो भाई की गिरती सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ आया करती थी। मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में हो तो वो बात करते हैं। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातों की आवाज़ें आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नज़र आते। मैंने खुद से ही मान लिया था कि भाई जाग रहे होते हैं, इसलिए वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। या अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इसका कारण पूछती होगी, इसलिए दोनों की बातों की आवाज़ आती है। ये बातें अक्सर मैं खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोए हुए नज़र आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे थे तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाज़ें आ रही होती, भाई बाहर सोए हुए नज़र आते और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। ये बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी। लेकिन मैंने भाभी से पूछा ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ें आ रही होती है। उसने कहा कि तुम्हारे भाई को ना जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात टाल दी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे। एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज़ की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे। और इस दिन मज़े की बात यह है कि मैं पढ़ भी रही थी।
बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है? इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर के दृश्य ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदम में वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि इनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन उससे अगले दिन मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए वो बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन भर्ती रहने के बाद घर वापस आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है, क्योंकि मैं ये राज जान गई थी। अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालत मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, इसलिए उनको कुछ नहीं बता सकती। भाई तो पहले ही इस हालत में था कि उसको कुछ कहना ना कहना बराबर था, क्योंकि वो सब जानता था और पापा से कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान पर कर्फ्यू लगा लिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसलिए मेरा रवैया अपने भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनसे कतराने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह भी नहीं थी। वो वैसे ही हंसती खेलती सारे घर में घूमती फिरती, सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने भी कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। वैसे भी किसी को क्या काम कि उनके कमरे में जाए। कमरे की सफाई वो खुद किया करती। भाई बाहर बैठकर सबसे बात कर लिया करता। वो बाहर ही सोया होता था, इसलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होता। इससे पहले मैंने गौर ही नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे से घूम आऊँ, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरे इस ख्वाहिश का शक हो गया था या भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती, ना जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वो चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। बस कोई बहाना नहीं रहता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। जब वो कमरे के अंदर होती रात को, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था। लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके कमरे को देख लूं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता अब भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गई। उनकी सेहत को दिन ब दिन गिर रही थी और दोबारा से अपनी पोजीशन पर आने लगी, और भाई फिर से मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी अक्सर बाहर ही सोया होते। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वो अपनी माँ को देखने के लिए गई तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ली और घर के कामों को ख़त्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाप को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को ज़रा भी किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ ना मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी,
इसी वजह से कुछ ज़्यादा दिन मायके में रही और 2 दिन मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून से गुजारे थे। वह अपने कमरे में सोते थे, कभी भी उन्हें बाहर सोते नहीं देखा। इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो भाभी की वजह से बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वो किसी को कुछ बताते क्यों नहीं? ज़रूरी था कि मैं भाई से बात करूं। एक दिन शाम को जब भाई बाहर लॉन में बैठे हुए थे तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे माँ बाप से बात करूँ? तुम लोग मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं जिद कर रहा था और जब मैंने जिद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है? अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ें आ रही होती है। कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करती भी मुझे 2 बार नज़र आई है। इसके बाद भाई ने कहा कि तुम्हें तो 1-2 बार नज़र आई है, मुझे रोज़ ही नज़र आती है। लेकिन इसका मामला क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। इसके किरदार पर उंगली भी नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं, मेरी इज्जत भी है। अगर मैं इसके किरदार पर उंगलियां उठाता हूँ, उंगली मुझ पर उठेंगी। जहाँ तक बात बाहर सोने की है, रात को मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वो ये सब कुछ क्यों करती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर सोता कैसे हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना होगा। भाई ने कहा कि आगे से वो भी कोशिश करेगा कि बेहोशी वाली नींद ना सोए, तभी वो कुछ कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे अगली रात जब भाभी मायके से वापस आई तो रात को मैंने बड़ी कोशिश की मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज़ की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर ही सो रहे थे। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा ना खुला क्योंकि वो अंदर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन इस डर से कि कहीं आवाज़ मेरी माँ बाप के कमरे तक ना पहुँच जाए या कोई जाग ना जाए, मैंने हल्का सा बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा भी ना खोला। भाई तो बिल्कुल जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही थी। भाई उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था उनको कौन बाहर लेकर आया, और भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने उनको कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो सो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हम सब एक अजीब बात का सामना करने पर मजबूर हो गए, और वो ये कि उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी रात थी। बाहर का मौसम होने की वजह से पूरा चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोज़ की तरह जब हम लोग सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मेरे साथ अब माँ बाप भी जाग गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे और इतनी तेज़ आवाज़ों के बावजूद भी नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज़ की तरह अंदर से लॉक लगा रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन वह बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। जब हम अंदर गए तो वो मंजर जो मैंने उस रात देखा था, वही मंजर आज मेरे माँ बाप देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिया में देखकर पापा नज़र झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी चादर भाभी के ऊपर डाली। पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। वो तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोठे की तवायफ हो। उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती है। बिल्कुल इतने अजीब कपड़े पहनकर वो लगातार डांस कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर किचन में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई और पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। वह सो गई। सुबह जब वो उठी, अपने आप को इस हुलिये में देखकर
हैरान होने लगी। उधर भाई तो खुद हैरान थे कि रात को इतनी आवाज़ें आती रही, इतना हंगामा रहा तो उनकी आँख क्यों नहीं खुली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई। इसलिए मैंने मम्मी को दबे शब्दों में बता दिया कि ये सब मैं बहुत दिन पहले भी देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माँ बाप से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ बाप को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बात बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि इसके साथ यह समस्या बचपन से होती आ रही है। कभी कभी जैसे जैसे चाँद कम ज़्यादा होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम होती ही रहती है, क्योंकि ये दिन को खुद को कुछ और समझती है और रात को कुछ और। सारा दिन यह बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन हमने खुद एक बाबा जी से इसका इलाज करवाया था। इसकी बीमारी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने इसकी शादी कर दी। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था और ये भी वही बीमारी थी जिसमें इंसान की खासियत डबल हो जाती है। वो खुद को रात को चाँद निकलने के साथ कुछ और समझने लगता है। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये सब सुना तो माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपको जो हकीकत है वो आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों ड्रग्स ली थी। जब यह होश में नहीं रहती थी तो मुझे ड्रग्स खिलाकर बाहर लेटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई तो मैंने एंटीडोज लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी के सहारे अलमारियों की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद भी हो गई, लेकिन वह भी अपने आप में नहीं होती थी। इसलिए हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे कि वो सब जानबूझकर करती होगी। भाई को जो अपनी बीवी की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरी तरह इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अब वो एक अच्छी और सेटल्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे वो ऐसे थे, उसके बाद कुछ और लोग होते तो उसको पागल समझकर घर से निकाल या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनका कोई कसूर ही नहीं था तो उसको ढोंगी बाबाओं फ़कीरों के पास ले जाने से अच्छा था डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। यही सच्चाई है कि हमेशा जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।